बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया, क्या औरत भी मर्दों की तरह कोई ख़ास एहराम पहनेगी या उसके लिए कोई ख़ास लिबास होगा? कपड़ों के अंदर वो क्या तब्दीली कर सकती है? और इसी तरह औरत जो है उसके लिए क्या सर के ऊपर कोई एहराम के लिए जो हैट पहना जाता है, जो ऊपर कैप पहन लेते हैं, तो क्या उसके लिए वो भी ज़रूरी है? और पर्दा उसके लिए कैसा है? और ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ किए देता हूँ। पर्दे के हवाले से अगर आप मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं जो कुरान और सुन्नत में से है और कुरान और हदीस में से है, वो आप इस वीडियो के अंदर देखिएगा। ये उसका थंबनेल मैंने दे दिया है। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हो, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। ये मुकम्मल तौर के ऊपर पर्दे के हवाले से इसके अंदर रहनुमाई मौजूद है कि औरत जो है वो हालत एहराम में पर्दा किस तरह से करेगी। दलाइल जानने हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने इख्तिसार के साथ जानना है तो मैं वो यहाँ पर वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि क्या औरत के लिए भी कोई ख़ास एहराम है जो वो पहनेगी? जिस तरह के आमतौर के ऊपर देखने में आता है कि ख़वातीन जो हैं वो सफ़ेद रंग का जो स्कार्फ़ है वो पहन लेती हैं बतौर एहराम के। तो याद रखिए, मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ और जिन दोस्तों ने पहले वीडियोज़ देखी हैं मेरी हज उम्रा के हवाले से, उनको इस चीज़ का पता होगा बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह कि एहराम जो है वो किसी लिबास का नाम नहीं है। एहराम लिबास का नाम नहीं है कि मैंने ये लिबास पहना तो ये एहराम है, ये चादरें पहन ली तो ये एहराम है। एहराम लिबास का नाम नहीं है, बल्कि जो एहराम होता है ये दर हकीकत हज की या फिर उम्रा की नीयत होती है जो हम करते हैं। हज और उम्रा की नीयत करके तलबिया पढ़ लिया तो ये एहराम है। और अब जब ये नीयत कर ली जाती है हज की या फिर उम्रा की, तो अब इसके अंदर मर्द और औरत के लिए दो हुक्म अलहदा अलहदा हो जाते हैं। नियत करने के बाद मर्द और औरत के लिए अब दो हुक्म है अलहदा-अलहदा से। मर्द के लिए क्या हुक्म है कि जब वो नियत कर लेता है हज की या उम्रा की, तो उसके लिए हुक्म ये है कि अब वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। सिला हुआ लिबास वो नहीं पहन सकता, ना कमीज़, ना शलवार, ना इस तरह का कोई और नीचे बुनियान वगैरह वो नहीं पहन सकता। ये अब मर्द के लिए हुक्म है कि जब उसने नियत कर ली है हज की या उम्रा की, अब सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। जब सिला नहीं पहन सकता फिर वो क्या पहनेगा? वो अनसिली हुई दो चादरें, फिर उनका सफ़ेद रंग हो तो ये मसनून है, तो वो अनसिली हुई दो सफ़ेद चादरें अपने जिस्म के ऊपर पहनेगा। एक की धोती बांधेगा और एक चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेगा। ये मर्द का हो गया। औरत के लिए जैसा कि पता चल गया आपको कि एहराम लिबास का नाम नहीं है, एहराम नियत है। तो औरत ने भी जब नियत कर ली तो अब औरत के लिए हुक्म ये है कि वो किसी ख़ास लिबास की पाबंद नहीं है। उसका जो लिबास है वही उसका लिबास है, जो उसने कपड़े पहने रखे हैं वही कपड़े हैं, जो ऊपर अबाया पहनना चाहती है वो अबाया उसके ऊपर पहनेगी, तो उसके लिए वही है, और कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें मर्द के लिए जो हुक्म आ जाता है वो ये है कि मर्द जब नियत कर लेता है, अब वो बंद जूती नहीं पहनेगा, मोज़े नहीं पहनेगा। तो औरत के लिए इसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो मोज़े पहन सकती है, बंद जूती वो पहन सकती है। अब रह गई बात कि औरत अपने सर के बारे में क्या करेगी, उसको सर के ऊपर क्या पहनना चाहिए, चेहरे के बारे में क्या पहनना चाहिए। औरत एक तो जब वो अपने सर को ढाँपने लगेगी तो एक तो उसको चाहिए कि वो बालों के लिए एक जो कैप आजकल मिल जाती है सर पे चढ़ाने के लिए, वो पहन ले ताकि वो बाल उसके अंदर महफूज हो जाएं। बाल खुले होंगे तो वो टूटेंगे और हालत एहराम में बालों को टूटना नहीं चाहिए। तो वो बाल जो है टूटेंगे अगर वो सर के ऊपर वो कपड़ा वो कैप जो है वो चढ़ा लेगी बालों के ऊपर, तो इस तरह बाल उसके जो है वो महफूज हो जाएंगे, तो वो टूटेंगे नहीं। एक काम तो वो ये करेगी। दूसरे नंबर के ऊपर चेहरे के पर्दे के लिए औरत क्या करे कि वो जो आजकल कैप मिल जाती हैं और उसके ऊपर से वो साथ में वो नकाब भी लगा होता है जाली वाला, तो वो ज़रूर इनको पहन लेना चाहिए। इससे चेहरे का पर्दा हो जाता है। जितना मुमकिन हो उतना करो, जितनी कोशिश हो उतनी ज़रूर करना चाहिए। याद रखिए, हज हो या उम्रा हो, इसमें यह नहीं है कि यहाँ पर आकर आपके चेहरे के पर्दे का हुक्म बदल गया है। अब इसमें हुक्म सिर्फ ये बदला है कि आपने नकाब नहीं लगाना। ये जो नकाब इस तरह से लगा लिया जाता है माथे के ऊपर भी और पूरे चेहरे के ऊपर भी आ जाता है, सिर्फ आंखें उसमें से दिखाई देती हैं, इसकी ममानियत है, चेहरे के पर्दे की ममानियत नहीं है।
चेहरे के पर्दे के बारे में सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुद फरमाती हैं कि हम ऊपर से एक चादर को अपने चेहरे के ऊपर डाल लेते थे और हम तवाफ़ करते थे। अगर कोई मर्द आ जाते थे दूसरे तो हम उसको नीचे कर लेते थे, वरना हम ऊपर उठा लेते थे। यानी वो चादर ऊपर से डालती थी, नकाब नहीं लगाती थी। तो ये नकाब ही दर हकीकत एहराम की हालत में, यानी जब नीयत औरत कर लेती है हज की या उम्रा की, तो उसके लिए ये जो चेहरे के ऊपर नकाब लगाना है इसकी ममानत है। इसके अलावा दूसरी कोई ममानत नहीं है। वो ऊपर से अपने चेहरे का पर्दा कर सकती है, जितना आप करना कर सकती हैं, हर चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखिए। तो ये ख़वातीन के लिए है कि वो अपने लिबास को ही वो इहराम समझें या नियत कर लें, तो उनका वही लिबास जो है वो शुमार किया जाएगा, उसके ऊपर अबाया वो पहन सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं अर्ज़ किए देता हूँ, मर्द हैं या औरत हैं, नियत कर ली, मर्द ने चादरें पहन ली, औरत का वही लिबास जो है वो उसका इहराम हो गया। अब यहाँ पर आपने, अगर आपका लिबास गंदा हो जाता है या हज के दिनों में ज़ाहिर है मशक्क़त है, गर्मी है, तो वो पसीना वगैरह आ जाता है, बदबू आने लग जाती है, तो आप अपने लिबास को तब्दील कर सकते हैं। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब फर्स्ट टाइम आप अपना लिबास तब्दील करते हैं या अपना एहराम जो चादरें हैं मर्द तब्दील करता है, पहनता है, फर्स्ट टाइम जब पहनता है नियत करके, तो उस वक़्त जो होता है उसके ऊपर अगर खुशबू वगैरह लगी हो तो कोई बात नहीं, बल्कि नियत करने से पहले जिस्म के ऊपर खुशबू लगा लेना, ये वैसे भी सुन्नत है। तो आप उस वक़्त खुशबू अगर लगी है तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपने नियत करने के बाद अब दोबारा आपने अगर लिबास को तब्दील करना है, एहराम को तब्दील करना है, तो अब यहाँ पर आप जो लिबास पहनेंगी उसका आपने ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़्याल रखना है कि उसमें किसी भी तरह की खुशबू वगैरह ना लगी हुई हो। और आप लिबास बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं, जब चाहें जितना चाहें तब्दील कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब हमने नियत कर ली, जब हमने एहराम, मर्दों ने जब चादरें बांध ली, ज़ाहिर है हम सब उसी को एहराम कहते हैं। आम तौर के ऊपर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि नियत एहराम होती है। सभी लोग तकरीबन यही समझते हैं या यही कहते हैं कि ये जो हमने चादरें पहनी हैं मर्द ने, यही एहराम है। चलिए, असल में ये इस तरह से ठीक भी हो सकता है कि ये एक तरह से एक अलामत है कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं या हम हज के लिए जा रहे हैं, तो ये एक अलामत के तौर पे हो जाता है, ख़ुद भी बंदे को फिर याद रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको एहराम अगर कह भी लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये एहराम नहीं है। और जब हम टोटल इसी को एहराम समझेंगे कि ये मेरी चादरें ही एहराम हैं, तो फिर हम इनको तब्दील नहीं कर सकते। ज़ाहिर है एहराम हमने पहन लिया है तो अब हम क्यों तब्दील करें। तो जब हमें ये पता होगा कि नहीं नियत एहराम है, तो फिर हम अपना लिबास तब्दील कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको लिबास तब्दील करने की, तो आप बिल्कुल अपना लिबास तब्दील कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई भी मुज़ायका नहीं है। बल्कि गर्मी के मौसम में आप जब एक आपने इहराम पहन रखा है, लिबास जो पहन रखा है जिसमें आपने नियत की है, तो अब गर्मी है, पसीना है, तो अगर आप वही रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो आप अगर उसको धो लेंगे, और धोने में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने खुशबू वाले सरफ़ से, खुशबू वाले साबुन से आपने नहीं धोना। हालत इहराम में उसको नहीं धोना आपने खुशबू वाले साबुन से या खुशबू वाले सरफ़ से। उसके लिए आप पहले से दूसरा इहराम आपके पास हो, आप उसको तब्दील कर लें। अगर धोना भी पड़ जाए तो आप ऐसे साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस साबुन के अंदर कोई खुशबू ना हो, तो उससे आप अपने इहराम को धो लें और धोकर आपको उसको दोबारा भी पहन सकते हैं। तो और भी कोई अगर मसला है आपके ज़हन में हज के बारे में, उम्रा के बारे में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको बार बार अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद, आपके रोज़े मुबारक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।